हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 64 कर रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों, रिप्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नो दैट रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एसेंशियल प्रोसेस एज कम्पेयर टू न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन विच आर वाइटल प्रोसेस। मतलब कि अभी यहाँ पे क्या बोला कि रिप्रोडक्शन एक इतना भी एसेंशियल प्रोसेस नहीं लगता हमें। अगर हम देखें तो यार, रिप्रोडक्शन ना करे तो इंसान अगर जैसे अगर ह्यूमंस बच्चे आगे पैदा ना करे तो मर तो नहीं जाएंगे। न्यूट्रिशन नहीं लिया तो ज़रूर मर जाएंगे। अगर खाना सही से नहीं खाया, सांस रिस्पिरेशन सही से नहीं हुआ तो मर सकते हैं, एक्सक्रेशन नहीं हुआ तो मर सकते हैं। बट रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मरेंगे नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि रिप्रोडक्शन इतना एसेंशियल प्रोसेस नहीं होता है अगर हम कंपेयर करें न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रेशन से। बट बच्चों देखा जाए तो अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। हमारे बाद अगर हमारे नेक्स्ट जनरेशन नहीं होगी तो ख़त्म हो जाएगा और दुनिया ऐसे ख़त्म हो जाएगी। तो देखा जाए तो रिप्रोडक्शन भी हमारा क्या एसेंशियल प्रोसेस है। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने एक पूरी बात पिकॉक का एग्जांपल लेके बताया हुआ कि पिकॉक अगर रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे तो पिकॉक की जो स्पीसीज है, जो उनकी नस्ल है, वो जो बर्ड है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को कंटिन्यू रखने के लिए बेसिकली रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे अमीबा का क्या कहते हैं, बेसिकली आपका क्या कहते हैं, एक फिगर बना के दे रखा है। लुक एट द स्केच, यहाँ पे दे रखा है आपको, लुक एट द स्केच ऑफ डिवाइडिंग अमीबा। अब अमीबा कैसे होता है बच्चों, आप सबको पता है। अमीबा यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली एक अकेला सेल, एक सिंगल सेल जो होता है वो बेसिकली अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर देता है। दो भाग में इस तरीके से डिवाइड कर देता है कि बाद में वो दो अलग अलग अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि विच मॉलिक्यूल इज मेकिंग इट्स ओन कॉपी और डज द डॉटर अमीबा लुक लाइक एन एग्जैक्ट कॉपी। तो बच्चों इसमें देखो, फर्स्ट का आंसर मैं आपको बता दूं DNA होगा। ठीक है, DNA आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे डज डॉटर अमीबा लुक लाइक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अमीबा, तो यहाँ पे सेकंड का आंसर येस होगा। ठीक है, ये तो छोटे से क्वेश्चन थे तो इसको मैंने ऐसे करवा दिया। फर्स्ट का आंसर DNA, सेकंड का आंसर येस। अब ज़रा आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास DNA के बारे में बच्चों, DNA में आपको बता दूं कि DNA बेसिकली एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि बेसिकली क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। और इससे हमारे पास, जैसे हमारे जो माता पिता होंगे उनके जो स्किन कलर है, उनकी जो आँखों का कलर है, बालों का कलर है, वो बेसिकली फेस का जो स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा जो हमारे पास उनकी जो फीचर्स होते हैं, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास आते हैं। ठीक है, उन बच्चों के पास आते हैं, माँ बाप के उनके बच्चों के पास जो कैरेक्टर्स आते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ आती है, तो वो DNA की वजह से होती है। ठीक है, सो दिस DNA कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिजम्स है और उससे जो ऑफस्प्रिंग, जो उनका जो भी बेबी होगा, जो भी बच्चा होगा, वो क्या होगा, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होगी उस बच्चे में धीरे धीरे करके आएंगी। इंक्लूडिंग ब्लू प्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, सेलुलर पार्टेज। ठीक है, कभी कभार ये होता है कि कुछ बीमारियां भी क्या कहते हैं बच्चे में आ जाती है। तो ये लिखा हुआ है, व्हेन अ सेल इज डिवाइडिंग DNA कॉपिंग हैज़ बी accompanied एंड विथ डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर apparatus सो डॉटर सेल कैन सर्वाइव। तो यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे मैंने जो बताई आपको। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मोर ओवर कॉपिंग ऑफ DNA इज़ नॉट अ फुल प्रूफ प्रोसेस लाइक ऑल अदर बायोकेमिकल प्रोसेस। मतलब ये फुल प्रूफ नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही एकदम उसकी तरह सेम, जो बच्चा है अपने माँ बाप की तरह सेम के सेम एकदम पैदा हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो नाउ वी नो दैट इच सेल शोज वेरिएशन इन इच डिग्री वाइल कॉपिंग देयर जेनेटिक मटेरियल। तो उनके जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करने टाइम में कुछ ना कुछ वेरिएशन मीन्स होता है चेंजेस होना होता है। जैसे आपके पापा जैसे दिखाई देते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी वैसे ही बड़े होकर दिखाई दो। उस चेंज को हम क्या कहते हैं, उस चेंज को वेरिएशन कहते हैं। और वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होता है। जैसे पहले के ज़माने पे लोग बंदर थे, बंदर से धीरे धीरे इंसान बने, तो वो भी इवोल्यूशन कहलाता है, वो भी वेरिएशन कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन दे रखा है कि DNA कॉपी इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन, कैरेक्टर्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म in its habitat, which not only help subsistence of organism but also maintain the stability of species। ठीक है, तो ये तो stability of species के लिए होता है। each time an organism reproduce variation comes and these help the organism in adapting।
ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हो गया। अब अगला जो है हमारे पास लास्ट जो हमारे टॉपिक हैं वो है सबसे पहले रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे मदर फादर हो गए और उनसे जो क्या कहते हैं मदर एंड फादर, और इन दोनों से मिलने के बाद जो बच्चा हुआ चाइल्ड, ठीक है, तो वही रिप्रोडक्शन होता है। ये सेक्सुअल और असेक्सुअल, सेक्सुअल असेक्सुअल में 2 पेरेंट्स होंगे और असेक्सुअल में ओनली सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो लिखा हुआ द प्रोसेस, ये मैंने रिप्रोडक्शन बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है असेक्सुअल में रिक्वायर सम पेरेंट ओनली, सॉरी रिक्वायर 1 पेरेंट ओनली। सो बच्चों यहाँ पर तो हमने यहाँ पढ़ लिया पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और यहाँ पर सिर्फ 1 पेरेंट होता है। गैमेट्स यहाँ पे फॉर्म नहीं होते और यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होते हैं मेल और फीमेल के। फिर इसके बाद नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दोनों में सेम होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे हिसाब से आप सबको डाउट अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर की तरफ देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर क्या है हमारा वो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इन क्वेश्चंस के अब हम आंसर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चलिए हम देख लेते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चों हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर फर्स्ट होने वाला है, आंसर फर्स्ट। तो आंसर फर्स्ट हमारा ये होने वाला है, 1 मिनट इसके लिए मैं वाइट कलर लेता हूँ, ये रहा आंसर फर्स्ट। आंसर फर्स्ट है ये, इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली देखो सबसे पहला है इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इनहेरिटेंस अबाउट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इट कोड्स प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल। इसके बाद आपका इफ़ डीएनए इज़ नॉट कॉपीड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन correct protein will not be formed and structure of the individual will be entirely different। और फोर्थ और फिफ्थ ये रहा error in DNA copying will be lead to evolution। it makes the organism look similar to each other। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली पहले क्वेश्चन का फुल आंसर हो गया बच्चों, ये आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट। वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर जो होगा सेकंड होगा, जो मैं अब बताने वाला हूँ। वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कॉजेज इवोल्यूशन एंड इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इट इज़ एडवांटेजेस टू द पॉपुलेशन एज एनेबल फ्यू individual to adapt to the environment changes thus enabling the survival of population। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिकली आपका सेकंड का आंसर होगा, ये हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सेकंड हो गया, आंसर सेकंड आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेम द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल मॉलिक्यूल्स। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल का नेम बताना है एज द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन थर्ड का आंसर भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन थर्ड का आंसर अब ये रहा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका आंसर थर्ड है बच्चों, आंसर थर्ड। डीएनए जो है हैज़ अ यूनिक रोल एज अ जेनेटिक मटेरियल विच इज़ यूकैरियोटिक सेल इज़ लोकेटेड इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर थर्ड हो गया और हमारी ये वर्कशीट पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।